हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही अच्छे तरीक़ों से आप लोग का पढ़ाई भी चल रहा होगा। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपका कक्षा 10वीं गणित का अध्याय 11 को। ये हमारे लिए बहुत नया चैप्टर है, नया यूनिट है, सबसे अलग है ना, क्योंकि इसमें हम लोग पढ़ने वाले क्या है, ज्यामितीय आकृतियाँ और उनकी समरूपता को। ठीक है, ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता है पाठ का नाम। सबसे पहले ये बता दूं कि इस वाले यूनिट से, इस वाली इकाई से आप लोग का टोटल ज्यामिति से आप लोग का 12 नंबर का आएगा। ठीक है, कितने नंबर का आएगा? 12 नंबर का, क्योंकि हम लोग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो ये नंबर जानना बहुत जरूरी है। हमारा 12 नंबर से आएगा इस वाली यूनिट से, इस वाली इकाई से। इस इकाई में हम लोग का अध्याय 11, अध्याय 12 और अध्याय 13 तीनों अध्याय है। तो उन तीनों अध्याय में से टोटल 12 नंबर का आएगा, जिसमें एक एक नंबर का 3 क्वेश्चन आएगा। एक एक नंबर का 3 प्रश्न और 4 नंबर का 1 प्रश्न और 5 नंबर का 1 प्रश्न। इस तरह से टोटल 12 नंबर का आएगा। ठीक है, नंबर तो आप लोग जान लिए है ना। इससे ये समझ आ रहा है कि हम लोग को बड़ा बड़ा नंबर के लिए पढ़ना है, 4 नंबर और 5 नंबर के लिए, है ना। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं कि पाठ के नाम का मतलब क्या होगा। ठीक है, पाठ का नाम है कि ज्यामितीय आकृतियों में समरूपता। तो ज्यामिति आप लोग को पता होगा कि ज्यामिति का परिभाषा आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत क्या करते हैं हम लोग, त्रिभुजों, कोणों, ठीक है, शंकु, बेलन और साथ ही साथ क्या रेखाओं से बनी हुई आकृतियों का अध्ययन करते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ज्यामिति कहते हैं। क्लियर है परिभाषा ज्यामिति किसे कहते हैं। बट नाम क्या है पाठ का कि ज्यामितीय आकृतियां। तो ज्यामितीय आकृतियां किसको बोलेंगे? जो 2 या 2 से अधिक रेखाओं से जितनी भी आकृतियां बनी होती है, जैसे कि त्रिभुज हो गया, बेलन हो गया, शंकु हो गया, ठीक है, ये सब क्या कहलाएगा, बहुभुज हो गया, ये सब क्या कहलाएगा, हमारा ज्यामितीय आकृतियां कहलाएगा। क्लियर है। अब देख लेते हैं इसका, आपके बुक से पेज नंबर 241 में है स्केलिंग। स्केलिंग वर्ड का मीनिंग समझना पड़ेगा, क्योंकि पूरा प्रश्नावली एक हम लोग का स्केलिंग पे ही बेस्ड है। तो स्केलिंग वर्ड का मीनिंग हम लोग को समझना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि स्केलिंग का अर्थ होता है साइज में बदलाव करना, साइज को चेंज करना। ठीक है, जैसे कि आप लोग यहाँ डायग्राम पे, चित्र पे देख सकते हैं आपके बुक का कि पहला डायग्राम में कैसा है, ये कैसा है, तीनों को आप लोग देख सकते हैं ना। इसमें क्या दिया हुआ है कि देखो आकृति तो सेम है ना, सेम चित्र है आपके पास, सेम डायग्राम है, बस उसमें क्या है, साइज चेंजेस है। ठीक है, 3 डायग्राम है, तीनों का साइज अलग अलग है। तो इसे ही स्केलिंग किया जाता है। ये किसके थ्रू हुआ है? स्केलिंग के थ्रू हुआ। अब अगला स्केलिंग के थ्रू हुआ है, इसके बाद उसमें क्या होता है, एक विशेष फैक्टर होता है। क्या? स्केल गुणांक होता है। स्केल गुणांक होता है, एक निश्चित अनुपात में ही बटा होता है। ठीक है, ये सब क्या है, एक निश्चित अनुपात में बटा, उसमें किसी न किसी मात्रा का क्या हुआ है, गुणा हुआ है समान रूप से, तभी वो क्या हुआ, इसको हम लोग स्केलिंग कर पाए, है ना। तो स्केल गुणक वर्ड का मीनिंग समझना पड़ेगा हम लोग को। तो स्केल गुणक किसे कहते हैं कि 2 समरूप आकृतियों के माप में विशेष, अगर मान के चलो 2 समरूप आकृति है, समान रूप का आकृति है, तो उसमें एक विशेष अनुपात होता है, उसे ही हम लोग स्केल गुणक कहते हैं या स्केल गुणांक कहते हैं। क्लियर है। ठीक, अब देख लेते हैं आप लोग के बुक से प्रश्नावली 1 को। प्रश्नावली 1 में 3 प्रश्न है, तीनों प्रश्नों को देख लेते हैं। जनरली हम लोग को तो वैसे 4 नंबर और 5 नंबर के लिए आने वाला है, तो इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न पहला है, खेत के नक्शे को 1 सेंटीमीटर अनुपात 10 मीटर स्केल किया गया है। ठीक है, मतलब खेत के नक्शा, खेत के एक नक्शा बना, हम लोग खेत जितना बड़ा तो नक्शा नहीं बना सकते ना, तो उसमें क्या स्केल गुणक लिया गया है, दिया है पहला में कि 1 सेंटीमीटर बराबर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर 10 मीटर मीन्स हर एक 10 मीटर को आप लोग के जो नक्शा बनाया है ना, हम लोग पेपर में नक्शा बनाया, उसमें हर एक 10 मीटर को 1 सेंटीमीटर माने हैं। क्लियर है। नक्शे में खेत का माप 3 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर है, तो खेत का वास्तविक क्षेत्रफल ज्ञात करना है हम लोग को। ठीक है, तो मान के चलो हम लोग जो किसमें है, वास्तविक क्षेत्रफल निकालना है, मतलब मीटर में निकालना पड़ेगा। ओरिजिनली कितना है क्षेत्रफल, उसको निकालना है ना। तो हम लोग के पास 3 सेंटीमीटर दिया है उसका लंबाई चौड़ाई को, और एक को दिया है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, लंबाई चौड़ाई इसका, तो दोनों को हम लोग मीटर में बदलना पड़ेगा। 1 सेंटीमीटर 10 मीटर होता है, तो 3 सेंटीमीटर कितना होगा, 3 × 10 करना पड़ेगा। ठीक है, तो 30 मीटर।
उसी तरह 4 गुणित 10 करेंगे तो 10 चौक 40 मीटर हो जाएगा मीटर में। अब हम लोग को निकालना क्या है, खेत का वास्तविक क्षेत्रफल। तो खेत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र आप लोग को पता होगा, क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो इसमें 30 मीटर गुणित 40 मीटर हो जाएगा और 4 तिया होता है 1200 वर्ग मीटर। क्लियर है। लास्ट में क्या लिखेंगे, अतः खेत का वास्तविक क्षेत्रफल 1200 वर्ग मीटर होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है आपके पास 3600 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल की वर्गाकार पेंटिंग है। ठीक है, एक वर्गाकार पेंटिंग है जिसका टोटल क्षेत्रफल दे चुका है 3600। ठीक है, वर्गाकार, तो इसका हम लोग लिखेंगे, दिया है पेंटिंग का क्षेत्रफल कितना दिया, 3600 वर्ग मीटर। ठीक है, इतना दिया है 3600 वर्ग मीटर आप लोग को गिवन है ये। तब इसमें क्या करेंगे, हम लोग को पता है वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा गुणित भुजा होता है ना। मतलब मैं भुजा को a मानता हूं तो a गुणित a बराबर 3600 लिखूंगा, है ना। a का गुणा होगा तो a का वर्ग 3600 होगा। फिर a का मान निकालना है तो घात का पक्षांतर करेंगे तो करड़ी 3600 हो जाएगा। तो a बराबर हो जाएगा, जब इसका हम लोग वर्गमूल निकालेंगे तो 60 होगा, क्योंकि 36 का 6 होता है, डबल जीरो का 1 जीरो बाहर। ये एक भुजा का मान इतना है। ठीक है, हम लोग को पूछ के आ रहा है कि स्केलिंग करने के बाद भुजा की माप ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं। ठीक है, स्केलिंग करने, ये तो भुजा हो गया। अब इसमें स्केलिंग अप्लाई करना है, तो स्केलिंग क्या अप्लाई करना है हम लोग को, उसको देखो। स्केल गुणांक कितना लेना है, तो स्केल गुणक, या इसी को गुणांक बोल सकते। स्केल गुणांक कितने के लेंगे, 0.1 का। तब ये कितना होगा, इसको भी गुणा करना पड़ेगा, गुणित a करेंगे, है ना। तो 0.1 गुणित 60 होगा। अब दोनों का गुणा करेंगे तो इतना। ठीक है, क्या लिखेंगे लास्ट में, यही आंसर है हम लोग का। अतः स्केल गुणा करने के बाद भुजा, वर्ग की भुजा कितनी होगी, 6 होगा, 6 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है, क्योंकि हम लोग का जो स्केल गुणक है वो सेंटीमीटर में। ठीक, इसी तरफ देखते हैं आपके बुक से क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है किसी शहर के नक्शे में रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की दूरी 3 सेंटीमीटर है। कोई एक नक्शा बना हुआ है आप लोग के पास, ठीक है, उसमें क्या है, एयरपोर्ट से रेलवे स्टेशन, ठीक है, सॉरी, रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट के बीच की जो दूरी है 3 सेंटीमीटर है। यदि नक्शे का पैमाना में उसमें स्केलिंग क्या लिया गया है, हर एक 2 मतलब हर 7 किलोमीटर को 2 सेंटीमीटर माना गया है, 2:7 है ना, तब एयरपोर्ट की वास्तविक दूरी ज्ञात करना है। ठीक, तब हम लोग इसको लिखेंगे, दिया है एयरपोर्ट की दूरी कितना है, 3 किलोमीटर। ठीक है, एयरपोर्ट की दूरी 3 किलोमीटर, सॉरी 3 सेंटीमीटर है। किसमें, नक्शे में 3 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब इसको हम लोग को क्या करना है, इसका वास्तविक दूरी निकालना है। जब हमारे पास क्या दिया है, नक्शे का पैमाना दिया हुआ है, कि उस नक्शे का पैमाना कितना है, नक्शे का पैमाना, नक्शे का पैमाना हमारे पास है हर 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर किसको माना गया, 7 किलोमीटर को। ठीक है, हर 7 किलोमीटर को कितना माना गया है, 2 सेंटीमीटर माना गया नक्शा बनाते टाइम। मतलब 2 सेंटीमीटर का मतलब कितना है, 7 किलोमीटर। अगर मैं 1 सेंटीमीटर का निकालूं तब कितना होगा, 1 सेंटीमीटर बराबर 7/2 किलोमीटर होगा। ठीक है, 7/2 किलोमीटर, अगर 1 सेंटीमीटर का। अब मेरे को कितना का निकालना है, 3 सेंटीमीटर का, तो 3 सेंटीमीटर का हो जाएगा। इसलिए 3 सेंटीमीटर का क्या होगा, 7/2 गुणित 3 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 3 सेंटीमीटर का निकालो, है ना, 3 किलोमीटर। तब क्या होगा, ये इसका गुणा करेंगे तो 7 या 21/2 किलोमीटर। अब फिर से इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 कम 2, हम 20, फिर पॉइंट तो 5, तो 10.5 किलोमीटर। इसको लिखेंगे, अतः
रेलवे स्टेशन से एयरपोर्ट की दूरी कितना होगा, 10.5 किलोमीटर होगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको एक यूजफुल कंटेंट का बेनिफिट मिलती रहे। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो पे।